आइए स्टूडेंट, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। तो स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या है कि एक एटम होता है, ये एटम का ग्रुप होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई ख़ास खसूसियात देता है जो कि यानी उनको केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे रहा होगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जैसे अल्कोहल है, अब अल्कोहल जो है उसमें का फंक्शनल ग्रुप हो गया OH यानी ROH। तो OH जहाँ पर होगा और वो जब भी अल्काइल रेडिकल के साथ मिला हुआ होगा तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये अल्कोहल है जो इसको प्रॉपर्टी दे रहा होगा अल्कोहल की। फिर सिंगल बॉन्ड की अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम अल्केन कहते हैं, अल्कीन की अलग होती है, अल्काइंस की अलग होती है। तो स्टूडेंट, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन फंक्शनल ग्रुप्स की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहली इंपॉर्टेंस ये है कि आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर ये की बेसिस क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। यानी बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे दिया जाता है, जैसे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये इनमें फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उनकी बेसिस पे इनका नाम होगा। फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को मुख्तलिफ क्लासेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर ये साइट है फॉर केमिकल रिएक्टिविटी इन मॉलिक्यूल। जैसे स्टूडेंट, हम जब बात करते हैं कार्बोनाइल की तो ये जैसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें RC डबल बॉन्ड OH, तो इसमें देखें ये जो OH है या ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये साइट है एक रिएक्टिविटी बनाते हैं मॉलिक्यूल की। जैसे C डबल बॉन्ड है, ये कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है फंक्शनल ग्रुप के अंदर, तो ये एक्चुअली रिएक्टिव इन नेचर होता है। आप समझ सकते हैं E नेगेटिव को ज़रूरत होगी पॉजिटिव के साथ, ये रिएक्शन शो कर देगा। तो होपफुली आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप का जनरल इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर हम मजीद फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्केन्स की। तो अल्केन्स आ गया। अल्केन्स के बारे में आप जानते हैं, उनका जनरल फार्मूला वगैरह भी हमने पढ़ के आए हैं और आगे जो नेक्स्ट आ रहा है हाइड्रोकार्बन उसके में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, तो इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n+2 होता है। जैसे अगर N की वैल्यू 1 हो तो ये क्या बन जाता है, CH4 बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मीथेन बुलाते हैं। तो ये चीज़ें आपने अल्केन के बारे में ध्यान में रख लेनी है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है और इसका फार्मूला भी आपके सामने आ रहा है। फिर स्टूडेंट सेकंड जो आता है उसमें आते हैं अल्कीन्स। अब अल्कीन्स में जो है वो डबल बॉन्ड होते हैं और इसका फार्मूला CnH2n होता है। और ये क्या होता है, जैसे C2H आ गया, 6 आ गया, तो इसको हम इथीन नाम देंगे, राइट। तो इसका ओपन स्ट्रक्चर भी आप इसको बना सकते हैं। फिर अगर हम बात करें थर्ड की तो वो अल्काइंस आ गया। अब अल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो कि उसको अल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप बनता है। तो ये CnH2n-2 आ जाता है और इसमें आ जाता है, लेट्स सपोज अगर कार्बन की वैल्यू 2 पुट करें तो ये C2 हो जाएगा और 4-2 तो C2H2 हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। और तो आप देखें कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है इथाइन, राइट, इथाइन। इसमें एक मिस्टेक का आप करेक्ट कर लें, यहाँ पे अगर आप देखें मैं C2 पुट करता हूँ तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये C2H2 बनेगा, H4 बनेगा इथीन का फार्मूला। इसको मैं ओपन करके भी आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दो एक डबल बॉन्ड आएगा और बाकी ये सारे क्या आएंगे, ऐसे कर एक सिंगल बॉन्ड आएंगे। तो ये ओपन स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया इथीन का, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। फिर स्टूडेंट फोर्थ में हम बात कर लेते हैं एरीन्स की। अब एरीन्स में कौन से आ जाते हैं, उसमें बेंजीन के आ जाते हैं, बेंजीन आ जाता है उसमें। और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो आप जानते हैं कि हमने इसको डिटेल में आगे चल के डिस्कस भी करना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए स्टूडेंट फिर नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट में आते हैं हेलाइड्स। अब हेलाइड्स में क्या होता है, हेलाइड्स का जनरल फार्मूला अगर हम बात करें तो ये RX होता है, अल्काइल हेलाइड। R मीन्स अल्काइल और X मीन हेलोजन से ये हेलाइड बन जाता है। जैसे स्टूडेंट अगर हम बात करें CH3Cl की तो ये देखें ये अल्काइल है, R मीन्स अल्काइल, तो ये मिथाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। इस तरह से बहुत सारे अल्काइल ग्रुप आपके अल्काइल हेलाइड बन जाते हैं। तो ये मिथाइल क्लोराइड है। इस तरह एथाइल फ्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, तो ये कुछ भी आप हेलोजन ले लें, कोई भी आप अल्काइल ग्रुप ले लें, तो इस तरीके से ये आपको फंक्शनल ग्रुप समझ आ रहा होगा। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उसमें आ जाता है एल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में अगर आप देखें कि R और फिर क्या आता है, OH आता है। अब ये इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे R की जगह मैं CH3 ले लूँ और OH ले लूँ तो ये फंक्शनल ग्रुप OH, मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप OH होना चाहिए, तो वो अल्कोहल की प्रॉपर्टी दे रहा होता है। तो ये क्या इसका नाम होगा, इसका नाम होगा मिथाइल एल्कोहल। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, पूरा चैप्टर इनके ऊपर इनफैक्ट हम आगे चल के स्टडी करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आता है ईथर। अब ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका फॉर्मूला क्या है, वो होता है R होता है, फिर
O होता है, फिर यहाँ पे क्या आता है, R आता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखें R की जगह मैं CH3 लिखने लगा हूँ, मिथाइल, फिर O आ गया, फिर मिथाइल आ गया, तो ये स्टूडेंट इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आते हैं उसमें अमाइंस आ गए। अब अमाइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है R और फिर आता है NH2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि CH3 आ गया और साथ में NH2 आ गया, तो ये नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। इस तरह से इथाइल अमाइन हो सकता है, इस तरह से आपका कोई भी कंपाउंड आप बना सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप है मिथाइल अमाइन, यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसमें आते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल का जो जनरल फार्मूला होता है उसको हम कहेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड N, हम इसको कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल ले लें तो CH3 यहाँ पे लिख लें, फिर आ गया C, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, फिर N आ गया। तो स्टूडेंट्स के हम दो नाम दे सकते हैं, एक तो हम कह सकते हैं मिथाइल नाइट्राइल, क्योंकि कंपाउंड का नाम क्या है इसका, अगर आप देखें नाइट्राइल, तो ये कहलाएगा उस तरह से, क्योंकि मिथाइल के साथ नाइट्राइल ग्रुप है तो हम इसको कहेंगे मिथाइल नाइट्राइल। या इसको स्टूडेंट हम मिथाइल सियानाइड भी बुला सकते हैं, क्योंकि CN जो है वो एक्चुअली सियानो ग्रुप होता है, उसको हम सियानाइड बुलाते हैं, तो ये मिथाइल सियानाइड भी इसको हम कह सकते हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो रहे होंगे फंक्शनल ग्रुप। मजीद हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ तक हमने 9 की बात कर ली। उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो कि है थायोल के बारे में। थायोल का फार्मूला जो होता है वो उसको हम कहते हैं RSH। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम बात करें तो CH3SH हो जाएगा, तो इसका जो फार्मूला बनेगा उसको हम मिथाइल थायोल बुला सकते हैं, मिथाइल थायोल। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर स्टूडेंट हम बात करते हैं कार्बोनाइल की। अब कार्बोनाइल क्या चीज़ होती है स्टूडेंट, कार्बोनाइल में सिर्फ ये होता है, यानी जहाँ पे आप देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें अल्डिहाइड्स आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं अल्डिहाइड्स, फिर इसमें आ जाते हैं कीटोन्स आ जाते हैं, फिर इसमें आ जाते हैं एसिड्स आ जाते हैं, और एसिड्स की डेरिवेटिव आ जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स। तो कहीं भी आप देखें कि C डबल बॉन्ड O आ रहा है, और तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाएंगे। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए स्टूडेंट फिर हम कार्बोनाइल को ही डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोनाइल में मजीद कौन कौन से कंपाउंड आ जाते हैं, तो सबसे पहले देखिए हम अल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। इसमें आ जाते हैं अल्डिहाइड्स। तो अल्डिहाइड्स में आपने याद रखना स्टूडेंट, एक तरफ तो R होगा, लाइक यहाँ पे तो R होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा, ये हमने बात कर ली। साथ में उसके जब एक तरफ हाइड्रोजन अटैच हो तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, अल्डिहाइड है, राइट, दिस इज अल्डिहाइड्स। और इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम CH3 लिख लें, R की जगह CH3 लिख लें और C डबल बॉन्ड OH लिख लें, तो स्टूडेंट ये देखें ये अल्डिहाइड का फॉर्मूला बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो है एक्चुअली जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ ये बता रहे अल्डिहाइड है, और इसको हम नाम देते हैं एसिटल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड का ये नाम आपने फिलहाल याद रख लें, आगे चल के मजीद डिटेल में इनका इनफैक्ट पूरे चैप्टर्स हैं इनके ऊपर, वो आगे चल के आएंगे। फिर स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं अल्डिहाइड के बाद कीटोन्स की। तो अल्डिहाइड और कीटोन्स में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। अब कीटोन्स में क्या होता है कि अगर इसको हम कुछ ऐसे करके लिख दें, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, यानी यहाँ पे दोनों तरफ R आएंगे तो ये कीटोन होगा। अब इसमें R का मतलब यहाँ पे CH3 आएगा, फिर C डबल बॉन्ड O आएगा, फिर दोबारा से R यानी CH3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका नाम होगा डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन इसका नाम होगा, क्योंकि ये एक्चुअली कीटोन है। इसको हम प्रोपानोन भी बुलाते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, उसकी बेसिस पे हम इसको प्रोपानोन भी बुला सकते हैं। फिर मज़ीद बात करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की। तो उस कार्बोनाइल कंपाउंड में नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इसकी जो एग्जांपल है, लाइक हम इसको लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH। अगर इस तरीके से आ जाए, OH आ जाए, तो यह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। जैसे आप फेमिलियर हैं एसिटिक एसिड से, CH3 C डबल बॉन्ड OH से, तो ये आपका कहलाता है एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। फिर स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं एस्टर्स की। एस्टर्स का फॉर्मूले में क्या होता है, R भी आता है, ये भी कार्बोनाइल है, ये ज़हन में रखना है, क्योंकि देखिए कार्बोनाइल में C डबल बॉन्ड O आना है, वो सब में आ रहा है, इन सब में ही आ रहा है, तो ये सारे कार्बोनाइल कंपाउंड हैं। अब एस्टर्स क्या होता है, उसमें यहाँ पे ऑक्सीजन फिर R आ जाता है,
कुछ ऐसे करके आ जाता है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 आ गया, C डबल बॉन्ड O आ गया, फिर यहाँ पे OCH3 आ गया। तो इसको स्टूडेंट हम नाम देंगे मिथाइल एसीटेट का, मिथाइल, इसको हम नाम ऐसे देते हैं। और इसकी नोमेनक्लेचर डिटेल में आगे चल के चैप्टर्स में आपके आएंगे। होपफुली आप यहाँ तक आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आइए स्टूडेंट फिर उसके बाद हम बात करते हैं अमाइड्स फंक्शनल ग्रुप की। तो इसको आपने फ़र्क भी रखना है, अमाइंस और अमाइड में फ़र्क भी रखना है। देखिए अमाइड की जब हमने बात की थी तो RNH2 लिखा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये RNH2 हमने लिखा था। लेकिन जब हम अमाइड्स की बात करेंगे तो वो कार्बोनाइल आ जाएगा उसमें, तो C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, उसके बाद आएगा R, लाइक इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप इसका बन जाएगा RNH2। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हम लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, तो इसका नाम बन जाएगा एसिटामाइड। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा ये किस तरीके से हम नाम देते हैं अमाइड का और उनका फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली होता क्या है अमाइड का, ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड की। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्लोराइड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, इसमें R भी आएगा, C डबल बॉन्ड O आएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा। अब अगर इसकी हम एग्जांपल लें तो CH3R की जगह आप लिख लें, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया और Cl आ गया, तो इसको हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड इसी वजह से खिला रहे हैं क्योंकि OH की वजह से की बजाय क्या आ गया यहाँ पे क्लोरीन आया हुआ है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह स्टूडेंट हम बात करते हैं लास्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एनहाइड्राइड। आइए स्टूडेंट, तो इसका फॉर्मूला होगा RC डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा और फिर आप देखें कि कार्बोनाइल ग्रुप दोबारा आ जाएगा और फिर एंड पे दोबारा यहाँ पे R है। अब R में यहाँ पे पुट कर देंगे बिकॉज R आप जानते हैं कि वो अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखें कैसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप CH3 पुट कर दें, फिर C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, फिर दोबारा से क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो इसका नेम बनता है उसको हम कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। होपफुली स्टूडेंट आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में जितनी मैंने बातें बताई, ये सारी क्लास ऑफ कंपाउंड और उनके फार्मूला, जनरल फार्मूला और उनके नेम्स ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और यहाँ पे ये बात भी पता चल गई होगी कि डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसी वजह से हम उनको डिफरेंट नेम भी दे रहे होते हैं। यहाँ तक आपको होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।